हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भारत का भूगोल की सीरीज़ चल रही है। इसमें जो है ज्योग्राफिकल फीचर्स, इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स डिस्कस करूंगी, ठीक है ना। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की क्या लंबाई है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वीडियो तो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले जो है क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। जितना भी मैंने सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट है वही पॉइंट्स पीपीटी में लिए हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है कितने, जो हमारा भारत है उसके कितने क्षेत्र पर जो है मैदान है, कितने भाग पर पर्वत पहाड़ियाँ हैं, कितने भाग पर पठार हैं। तो देखते हैं। 43% भाग पर तो जो है हमारे मैदान हो गए, ठीक है ना। 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ आ गई, और 27.7% पोर्शन पर जो हमारे पठार हो गए, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत के पूर्व में स्थित, देखो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये, तो मैंने लिए हैं। इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स कवर किए हैं इस वीडियो में। अब भारत के पूर्व में स्थित जो हमारे 7 राज्य हैं, इसको आप मैप पे देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैप से भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कितने स्टेट्स की बाउंड्री कितने स्टेट्स को टच करती है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भारत के पूर्व स्थित जो हमारे 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। 7 बहनें के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। देखो, डबल ए, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है। एम के कितने हमारे, 2, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर सॉरी 3 है एम के, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक है ना, और नागालैंड, त्रिपुरा। डबल ए, ट्रिपल एम, एन टी, ठीक है ना। इस सीरीज़ में भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, और अगर मैप से आपको लोकेशंस वाइज अच्छे से देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हमारी भूमध्य रेखा होगी, इक्वेटर हो गया, ठीक है ना। जैसे हमारी पूरी पृथ्वी हो गई, ठीक है ना। ये बीच में जैसे जाती है ना, ये होगी इक्वेटर, 0 डिग्री पे है, ठीक। ये जो होती है पृथ्वी को जो है 2 गोलार्धों में बांट देती है, ठीक है। ऊपर का जो हो गया, ऊपर वाला पोर्शन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाले बात करें साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक। और अगर भारत की जो बात करें, जो भारत है हमारा, इसमें जैसे मैंने बताया है कि जो ऊपर वाला हो गया वो उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है ना, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और भारत की स्थिति की अगर बात करें, तो भारत की जो स्थिति है वो हमारा भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं भारत के मुख्य भूभाग। ये DSSB में पूछा गया है, ठीक है ना। लेटेस्ट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य भूभाग, ठीक। तो बात करते हैं इसमें। देखो, उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तरी अक्षांश से जो है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच जो है, ठीक है ना। ये तो अक्षांशों पे बात करें, और करें 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य जो है फैला हुआ है। ये जो हमारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं एग्जाम में, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है ना। भारत हमारा देखते हैं ना, नीचे की साइड ऐसा बना हुआ है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है, उसमें नीचे की साइड दक्षिण में जो है हमारा भारत जो है स्थित है, ठीक है ना। और उसकी स्थिति मैंने बताई थी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ये, ठीक। अब भारत की अगर हम बात करें, देखो भारत का जो क्षेत्र है ना वो 30%, अगर हम बात करें पूरे भारत का 30% क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में जो है समाहित है ना। ये तीनों जो है 30% एरिया घेरे हुए हैं हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल का, ठीक। और भारत के क्षेत्रफल का पूछेगा तो है कितना है वो, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है हमारा, 32 लाख। एज अ फ़ोन नंबर भी आप इसको याद कर सकते हैं, 3287,263, ठीक है ना। जिस भी फॉर्म में आपको लगे बेटर, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, वैसे याद कर लीजिए, ठीक। भारत उत्तर से, अब देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण, देखो उत्तर से दक्षिण जैसे हमारी, अब बात करें ये पूरा भारत का पूरा मैप हो गया है ना।
अच्छे से बनाना चाहिए। जैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई की बात करें तो वो तो होगी हमारी 3214 किलोमीटर, ठीक। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करते हैं तो वो दैट इज़ 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए लास्ट पॉइंट इस स्लाइड से, भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व का जितना क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.4% है, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है ना। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। ये सारे ही फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ, ठीक है ना। सारे अपनी कॉपी में सेपरेट नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में हमें बताने की क्षेत्रफल की दृष्टि से है भारत जो हमारा कौन से नंबर पे अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत हमारा 7वें नंबर पर है, ठीक। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान हो गया। ये मैंने अभी पॉइंट डिस्कस भी किया था कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.42% है ना। 2.4 कह दो या 2.42% कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में जो भी आएगा उसी हिसाब से लगा लेना, ठीक है। और जनसंख्या का कितना है, हमारी जो जनसंख्या है भारत की वो कितनी है, विश्व की जनसंख्या का 17.5%, ठीक है, 17.5%। चलिए देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया रूस, देन कनाडा आ जाता है, फिर अमेरिका, चीन, ठीक है, फिर देन ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। जनसंख्या की दृष्टि से पता भी होगा मोस्टली सबको, सबसे पहले नंबर पर है चाइना एंड देन इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि वाली सीरीज अगर हम याद करना चाहें, RCAC, ठीक है ना, RCAC BA, ठीक, RCAC रशिया, कनाडा, है ना। याद रखना चाइना जो है ये जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पे है ना, तो इसमें जो पहला सी आएगा उस पर चाइना नहीं प्लेस करना, हम इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है ना। RCAC BA, बस इस तरह याद रखो, खत्म, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ना, जो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से बोला जाता है, ठीक है ना। और अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, इंदिरा पॉइंट हो गया, है ना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक। और इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट भी बोल देते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की, है ना, देखो जो हमारी पश्चिमी बिंदु होगी वो होगी गौर माता, गुजरात में पड़ती है ना, इधर की साइड कहीं को गुजरात में पड़ती है गौर माता। पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबुतु अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करें अगर संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है ना, जो संपूर्ण तटरेखा उसकी लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर, ठीक। भारत की अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो वो हमारा 15,200 किलोमीटर, ठीक। अब जो हमारे भारत जो है हमारा कई जो है पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक। पाकिस्तान हो गया, कई हमारे पड़ोसी राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अगर सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, ठीक। और भारत की आकृति की अगर हम बात करें तो भारत जो है हमारा पूर्ण त्रिभुजाकार ना होकर जो है चतुष्कोणीय है, ठीक है ना। आकृति भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हमारी आकृति कैसे होगी, चतुष्कोणीय, ठीक। अब ये जो कर्क रेखा वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। कर्क रेखा के जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने एग्जाम्स में, तो ये 8 के 8 राज्य याद रख लेना कौन कौन से हैं हमारे, गुजरात, राजस्थान, ठीक है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना। ये हमारे 8 राज्य हो गए जो कर्क रेखा जो है भारत की इन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमें 4 ऑप्शन देंगे, इस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, चूज़ करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखो इसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पर, मित्र, मी से मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा, ठीक है, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, पर, गमछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, गमछा, ठीक है ना। कितने होगा हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, गमछा, झार, है ना, झार,
और ये आ गया झारखंड, जहाँ से झारखंड। ठीक, मित्र पर गमछा जार, इसकी ट्रिक भी होगा याद करने की, अगर आप चाहते हैं तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना। और एक बार मैप में जाके लोकेशन अच्छे से देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब हमने भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित जितने भी फैक्ट्स पढ़े हैं उनसे संबंधित एक क्वेश्चन आंसर सेट लगा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेट। चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये सभी जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा कौन सा स्थान होगा, 7वां। अभी मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, RC रशिया कनाडा, RCAC BA। ठीक है ना, इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमें भारत का क्षेत्रफल बताना था। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3287263। ठीक है ना। कैसे भी आप मोबाइल नंबर के फॉर्म में याद कर लीजिए बट ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बतानी है। तो भारत से उत्तर तक की दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है हमारी, 3214 किलोमीटर। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, भारत से की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी होगी, 2933 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इन्हें मिस मत करिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। ठीक है ना, मैंने अभी 7 सिस्टर्स एक्सप्लेन किए थे, तो हमें बताना इसमें से कौन सा जो है उत्तर पूर्वी राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स। देखो, मेघालय भी हमारा 7 सिस्टर्स का पार्ट है ना। मेघालय भी हमारा 7 सिस्टर्स का पार्ट है, और अरुणाचल प्रदेश भी, त्रिपुरा भी, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। तो पश्चिम बंगाल ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। ठीक है ना। भारत जो हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, वो पहले एक विशाल भूखंड का नाम था। उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम जानते हैं गोंडवाना। ठीक है ना। पहले गोंडवाना एक कॉन्टिनेंट था, उसे टूट के जो हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स निकले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, मैंने बताया भी था। ठीक है ना। भूमध्य रेखा है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है, और भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जो है पुर्तगाली को जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है ना। विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है, 2.4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। सबसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने यही शेयर किया था। तो पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार जो है हमारा, ठीक है, 29.3%। 43% पर मैदान। ठीक है ना। पर्वत पहाड़ियाँ आ गई, ये हमारे 29.3% पोर्शन पर। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज, संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर जो है पठार का विस्तार है। पठार का विस्तार पाया जाता है हमारा 27.7% पोर्शन पर। ठीक है ना। और ऐसे ही देखो, अगला क्वेश्चन मैदान का आ गया। मैदान का विस्तार 43% पोर्शन पर आ गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा बतानी है हमने। ठीक, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की बात करें तो वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने स्लाइड्स हमारे ध्यान से देखी हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं हर क्वेश्चन का। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भारत का क्षेत्रफल कुल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल ठीक, मेरे बताया 3287263। ठीक है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार बिल्कुल ठीक दिया गया है, 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक। ठीक, भारत का देशांतरीय विस्तार भी बिल्कुल ठीक दिया गया है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक, पूर्वी देशांतर तक। और अगर हम भारत में राज्यों की संख्या कहें तो ये जो है हमारा 4th ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है।
चलिए इस क्वेश्चन का आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 16 क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। देखो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, मित्र पर गमछा जार, मित्र है ना, पर गमछा झार। देखो मी से था हमारा मिजोरम, झार से झारखंड था हमारा, ठीक है ना। क से गुजरात था, बिल्कुल ठीक। अच्छा, छ से छत्तीसगढ़ था, उसमें था यू तो था ही नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। चलिए कर्क रेखा जो है किससे गुजरती है, अभी ट्रिक बताई गई है। मित्र पर गमछा जार, मित्र मी से मिजोरम आ गया, ठीक। त्रि से त्रिपुरा हो गया, गमछा ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश। तो कर्क रेखा हमारी नहीं सभी से होकर गुजरती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पता नहीं कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, अभी ट्रिक बताइए। मित्र पर गमछा जार पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 20 का सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनमें से वह राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। देखो झार का वन से बन गया हमारा झारखंड। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ट्रिक से एकदम हमने आसानी से पता लगा लिया, ठीक है ना। चलिए आगे रहते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये मैंने बताया भी था आपको, 0 डिग्री, है ना। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा जो होती है हमारे जो है 2 भागों में विभाजित कर देती है, और वो भी 2 बराबर भागों में, ठीक है ना। ऊपर वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलेंगे हम साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ये हमारा 21 क्वेश्चन पे आता है। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखो कर्क रेखा के उत्तर में बात करनी है। देखो ये हमने देखा झारखंड तो हमारा कर्क रेखा कट करती है झारखंड को, ठीक है ना। मित्र मिजोरम को भी और त्रिपुरा को भी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मणिपुर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर हमें ट्रिक से पता है कि ये सब तो हैं, कर्क रेखा जो है इन स्टेट्स को, ए को भी कट करती है, सी को भी कट करती है, डी को भी कट करती है, तो उत्तर में कौन सा बैठेगा, मणिपुर ही बैठेगा, ठीक है ना। अगर आपको मैप के से लोकेशन से पता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप ट्रिक्स की तरह इस तरह भी दिमाग लगाकर कर सकते हैं, ठीक है ना। किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती, ठीक है ना। ये जो मानक समय वाला टॉपिक है ये मानक वाले का आ गया है, तो नेक्स्ट इसको जब ये टॉपिक करवाया जाएगा तभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं हम आज का अपना सेशन। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। जितने भी मैंने फैक्ट्स आज आपके साथ डिस्कस करे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने ज्योग्राफी की अभी एक वीडियो और डाली थी, लेटेस्ट ही, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी उसका, ठीक है ना। ओशंस का जो है पूरी जानकारी दी गई है उसमें, सभी ओशंस से रिलेटेड, तो आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।